Hey everyone, welcome to my channel. So today we're gonna do the remaining part of the chemical reaction, and we'll complete this remaining part of chemical reaction by. So today aldehyde and ketones will over. In next part we'll start carboxylic acid. So let's begin with it. So in previous class we have started first part of the chemical reaction. Remaining chemical reaction we'll do today. So let's see. Okay, so second reaction is reduction reaction, in which we are reducing aldehyde and ketones into alcohol and alkane. Okay, so basically we are preparing alcohol and alkane by reducing aldehyde and ketone. So अब यहाँ पे हमारे पास कुछ रिएजेंट आते हैं. वी हैव हाइड्रोजन विद निकल and you can take platinum or palladium. Next is LiAlH4, NaBH4, NaC2H, 5OH. सो ये सारे हमने करे हुए हैं अल्कोहल में, अल्कोहल वाले चैप्टर में हमने करे हुए हैं, जिसके अंदर हमने अल्कोहल बनाया था कार्बोनिल ग्रुप से, है ना. तो इनके रिएक्शन देख लेते हैं. अब हमारे पास नए रिएक्शन आ रहे हैं जो कि नेम्ड रिएक्शन आ रहे हैं. वो है क्लेमेंसन रिडक्शन एंड वुल्फ-किशनर रिएक्शन. ठीक है, तो पहला हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल. सो यहाँ पे जो फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल हो रही है, पहले हम कर रहे हैं फॉर्मल्डिहाइड से. फॉर्मल्डिहाइड पे आपने ऐड कराना है 2 हाइड्रोजन. फिर हमने यहाँ पे लिया है ये रिएजेंट जिसका नाम है हाइड्रोजन निकल या फिर प्लैटिनम, पलेडियम, LiAlH4 एंड NaBH4. तो जैसे हम ये ले लेते हैं हमारे पास आ जाता है एल्कोहल. और अगर आप एल्डिहाइड ले रहे हो, एल्डिहाइड से हमें हमेशा एल्डिहाइड से हमें प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा, हमेशा प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा. कोई सा भी एल्डिहाइड हो हमें प्राइमरी अल्कोहल ही मिलेगा. तो मैंने यहाँ फॉर्मल्डिहाइड लिया है, मुझे मिला प्राइमरी अल्कोहल. मैंने लिया एसिटल्डिहाइड, मुझे मिला प्राइमरी अल्कोहल. तो यहाँ पर बेसिकली कुछ नहीं हो रहा, बस अल्कोहल बन रहा है. ये हटा के CH2 CH2OH, CH2 ऐसे आपको सारे हाइड्रोजन बढ़ा के डबल बॉन्ड तोड़ देना है. तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O का बॉन्ड जो है ये ब्रेक होके COH और साथ में H2 और लग रहा है, जो हम यहाँ पे 2 हाइड्रोजन डाल रहे हैं. तो ये रिएक्शन है. फिर एसीटोन लेंगे तो यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे जो कीटोन है, कीटोन से बनेगा हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल. सेकेंडरी अल्कोहल चाहिए तो कीटोन से बनाएंगे. बट इस प्रोसेस से अब यहाँ पे कुछ नोट करने वाली चीज़ें हैं कि इस प्रोसेस से आपको 3 डिग्री अल्कोहल नहीं मिलेगा. और यहाँ पर एक और है जो LiAlH4 और NaBH4 है, ये C डबल बॉन्ड O को ही ब्रेक करते हैं और ये C डबल बॉन्ड C बॉन्ड को नहीं ब्रेक करते. बट वहीं पर जो H2N निकल आते हैं प्लैटिनम पलेडियम के साथ, वो दोनों चीज़ों को रिड्यूस कर सकते हैं, C डबल बॉन्ड O को भी और C डबल बॉन्ड C को भी. तो अगर कोई रिएक्शन इस तरीके की आती है, फॉर एग्जांपल, सो ये मेरे पास रिएक्शन हो गई, एग्जांपल ले रही हूँ रिएक्शन का, जहाँ पे मुझे C ये दे रखा है. तो ये मेरे पास है ना, ऐसे दे रखा है. तो आपको इसमें डालना है, अगर आपको ये भी रिटर्न है LiAlH4 और NaBH4, तो आपको पक्का है कि ये वाला बॉन्ड तो ब्रेक ही नहीं करना, ये वाला बॉन्ड तो ब्रेक ही नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ ये वाला बॉन्ड ब्रेक करके आपको अल्कोहल बना देना है.
बट अगर इसी रिएजेंट की जगह आपको गिवन है, इसी रिएजेंट की जगह हमें गिवन है H2 या फिर निकल, प्लैटिनम और प्लेडियम के साथ, तो हमें फिर ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये सारी चीज़ें हमें नोट करने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट आता है मेरे पास, अब हमने क्या करी, फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल। अब हम करेंगे फॉर्मेशन ऑफ एल्केन। तो फॉर्मेशन ऑफ एल्केन हमारी दो प्रोसेसेस से होती है। पहला प्रोसेस आता है क्लेमेंसन रिडक्शन। तो क्लेमेंसन रिडक्शन का कैटलिस्ट होता है जिंक विद Hg which is mercury and with concentrated HCl acid. So basically ये हमारा एसिडिक मीडियम में हो रहा है, मीडियम क्या है, एसिडिक, और यहाँ पर जो है आपका जिंक Hg इज योर कैटलिस्ट। तो यहाँ पर मैंने लिया एसिटल्डिहाइड, यहाँ पर मैंने वही 2 हाइड्रोजन ले लिए, सीधा सीधा एल्केन बनाना है आपको, कोई चीज़ नहीं करनी है, साथ में H2O निकाल देना है। ठीक है, क्या करना है, यहाँ इसको आपको इथेन, सिंपल इथेन बना देना है। 2 कार्बन है तो 2 कार्बन की ही चेन बन रही है। ठीक है, तो ये आपका क्या आता है, एल्कीन बनाने का तरीका। अब यही मैं एसीटोन ले लूँ, सेम चीज़ हर किसी में सेम हो रही है। मैं साइक्लिक वाली चीज़ ले लूँ, साइक्लिक क्या है मेरे पास यहाँ पे, ये हेक्सेन की साइकिल है, साइक्लोहेक्सेन, और ये है मेरे पास डबल बॉन्ड O, है ना। अब यहाँ से ये डबल बॉन्ड O हट जाएगा, और यहाँ पे ये शो नहीं करते कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन डले हैं, बट ये शो नहीं करना होता। ठीक है, तो ये थी मेरी क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। अब यहाँ पे बस आपको कैटलिस्ट पे फोकस करना है, कैटलिस्ट का हो या फिर रिएजेंट बोलो, इन पे फोकस करो। अब आता है वुल्फ-किशनर रिडक्शन रिएक्शन, ये होगा बेसिक मीडियम में। यहाँ पर हम ले रहे हैं हाइड्राजीन, हमने देखा था हाइड्राजीन, और यहाँ पे KOH एंड ग्लाइकोल, ये बेसिक है। मैंने यहाँ लिया एसिटल्डिहाइड, यहाँ पे एसिटल्डिहाइड क्या करेगा, ये 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन के साथ निकल जाएगा, फिर रिमेनिंग ये 2 हाइड्रोजन जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, ये 2 हाइड्रोजन जाएंगे यहाँ पर, और मेरे ये इस यहाँ पे मेरा बन गया CH3 और मेरे बचे फिर 2 N, तो ये दोनों भी N2 H2O और ईथेन। तो ऐसे ये देखना पड़ेगा कि कैसे हम कर रहे हैं रिएक्शन को प्रोसीड। कीटोन की बात करो तो वही सेम चीज़ हो रही है हर किसी में। ठीक है, बहुत ही इजी रिएक्शन है, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आपको एसिटल्डिहाइड दे रखा है, इथेनॉल दे रखा है, इथेन बना दो, प्रोपेनॉन दे रखा है, प्रोपेन बना दो, बहुत सिंपल है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ऑक्सीडेशन। आपको बस ये रिमेंबर करनी है, ये रिमेंबर कर लो, ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आती है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में आता है टॉलरेंस एंड फेलिंग टेस्ट। तो पहली बात तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड ही ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। क्यों एल्डिहाइड क्यों हो रहे हैं, कंडीशंस के कारण, क्योंकि यहाँ पर एल्डिहाइड कैन इजीली ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड बना देते हैं ये। उसके बाद आपका जो यहाँ पर मेरे कुछ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिख रखे हैं, वो बताती हूँ मैंने क्यों लिख रखे हैं। और मेरा जो टॉलरेंस और फेलिंग रिएजेंट है वो है मेरे पास माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब यहाँ पर कीटोन्स क्यों नहीं होते, कीटोन्स का क्या चक्कर है, कीटोन्स आर ऑक्सीडाइज ओनली इन विगरस कंडीशन एंड नॉट बाय माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पर क्या कंडीशन है कीटोन की, पहली बात तो वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट से ही होंगे, उसके बाद हाई टेम्परेचर में होंगे।
अब मेरा फेलिंग्स और टॉलेंस रिएजेंट तो मेरा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो फिर इससे कीटोन तो इससे हो ही नहीं सकते, तो इसीलिए कीटोन्स नहीं होते ऑक्सीडाइज। टॉलेंस टेस्ट को हम सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास जो टॉलेंस रिएजेंट आता है वो आता है AgNH3 होल ट्वाइस ब्रैकेट क्लोज प्लस OH माइनस। अब यहाँ पर मेरे पास जो RCHO है और साथ में टॉलेंस रिएजेंट और प्लस OH माइनस, ये क्या बना रहा है RCOO माइनस प्लस Ag प्लस NH3 प्लस H2O। ठीक, एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ। यहाँ पर RCHO का ऑक्सीडेशन हो रहा है, Ag का रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, अब देखते हैं एग्जाम्पल में मुझे दे रखा है CH3CHO। यहाँ से CHO में बस डबल O लगा दो, H हटा दो, CH3COO माइनस प्लस 2Ag प्लस 4NH3 प्लस 2H2O। ये बैलेंसिंग इम्पॉर्टेंट है, याद रखनी है, हर किसी में सेम बैलेंसिंग होगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है मेरे पास वही रिएजेंट मेरा सेम रहेगा। मैंने यहाँ पे लिया ये बेंजल्डिहाइड, जस्ट H हटा दो, O लगा दो और साथ में माइनस भी लगा देना, फिर 2Ag 4NH3 2H2। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे आता है फेलिंग्स टेस्ट हमारा दो होते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन A प्लस फेलिंग सॉल्यूशन B। इन दोनों को मिला के मुझे मिला Cu2 प्लस OH माइनस। जैसे मैंने RCHO में डाला ये मिल गया, सिंपल ये मिला और साथ में निकला Cu2O। अब यहाँ पर मेरे पास एरोमेटिक एल्डिहाइड है, ये ऑक्सीडाइज नहीं हो पाते फेलिंग्स टेस्ट में। ठीक है, फेलिंग्स टेस्ट में ऑक्सीडाइज कौन नहीं होगा? एरोमेटिक एल्डिहाइड। ठीक है, नेक्स्ट आता है हेलोफॉर्म रिएक्शन। इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस है, याद रखनी है, क्योंकि यहीं से हमें एक केमिकल टेस्ट मिलेगा जिससे हम डिस्टिंग्विश करेंगे डिफरेंट स्पीशीज़ में, डिफरेंट कैटेगरीज में। हम आते हैं मेरे पास यहाँ पे हेलोफॉर्म। सबको पता है क्लोरोफॉर्म जिससे बेहोश करते हैं, आइडोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म। कुछ कंडीशंस, कुछ करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। क्लोरोफॉर्म कलरलेस लिक्विड होता है विद प्लेजेंट स्मेल। आइडोफॉर्म कलरलेस लिक्विड है विद स्वीट स्मेल। ब्रोमोफॉर्म इज पेल येलो क्रिस्टलिन सॉलिड होता है, येलो पीपीटी बनाता है। ठीक है, फिर आता है मेरे पास इनके एग्जाम्पल। तो यहाँ पे बेसिकली आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर आपको एल्डिहाइड लिया, साथ में एक हेलोजन डाला, NaOH डाला। अब यहाँ पर आपने जैसे ये डाला आपको मिला CHCl3, उसके बाद आपको मिलेगा NaCl, फिर H2O, फिर COONa। अब यहाँ पर 2 C है, तो जिसके पास ऑक्सीजन है तो ये बन जाएगा COONa, H तो है ही। उसके बाद जो ये CH3 है ये जाएगा CHCl3 के साथ और साथ में बना देगा NaCl, साथ में H2। ठीक है, तो एक बार रिएक्शन दोबारा देख लेते हैं लिख के। यहाँ पे मुझे मिल रहा है CHCl3 प्लस HCOONa प्लस NaCl, ये आपको 3 लिखना है और प्लस 3H2O। ठीक है, एसीटोन का देख लेते हैं। एसीटोन में देखो ये है ना, तो यहाँ पर
आपको CHBr3 एक हटा दो, ये दो तो है ही। ठीक है, ये रिएक्शन आती है हमारी। ठीक है, तो ये मेरी हो गई किसकी, ब्रोमो हेलोफॉर्म रिएक्शंस। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर हेलोफॉर्म कैन ओनली टेक्स प्लेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अल्फा मिथाइल ग्रुप। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लो। देखो, अल्फा मिथाइल ग्रुप का क्या मतलब होता है, जहाँ पर ये कार्बोनिल ग्रुप होता है उसके बिल्कुल नेक्स्ट वाला कार्बन कहते हैं अल्फा, फिर उसी के अगला बीटा, ठीक है, उसके अगला गामा, तो ऐसे ये चलता है फिर। ठीक है, तो हमें सिर्फ अल्फा चाहिए यहाँ पर, अल्फा मिथाइल ग्रुप। अगर आपको ये दिखा, देखो अगर ऐसी रिएक्शन आई सी, अगर ऐसा एग्जाम्पल आया, आपको ये दे रखा है CH2 CH3, तो ये वाला आप अल्फा नहीं कहोगे क्योंकि H3 नहीं है, आपको मिथाइल चाहिए ना, तो मिथाइल तो ये है, तो ये है अल्फा मिथाइल। मिथाइल ग्रुप होना ज़रूरी है, मिथाइल होता है CH3। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास एक एरोमेटिक चेन, जिसके अंदर मेरे पास है ये कीटोन की चेन है, साथ में Cl2 NaOH। यहाँ से ये वाला हटा दो, इसके ऊपर लगा दो COONA, साथ में ये निकला CHCl3, और उसी के साथ में निकला मेरे पास 3NaCl और 3H2O। अब आता है आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म टेस्ट इज़ नथिंग, बस यही देखना है इसको डिस्टिंग्विश कैसे करें। अब देखो, अभी मैंने बताया इसकी प्रेजेंस होना ज़रूरी है, अल्फा मिथाइल ग्रुप, ये नहीं है तो फिर काम नहीं बनेगा बेटा। ठीक है, तो फॉर्मल्डिहाइड में देखो, फॉर्मल्डिहाइड का स्ट्रक्चर देखो और एसिटल्डिहाइड का स्ट्रक्चर देखो, इन दोनों में डिफरेंशिएट कैसे करोगे। तो यहाँ पर मेरे पास ये गिवन है, यहाँ पर अल्फा मिथाइल ग्रुप दिख रहा है कहीं से भी नहीं, बट यहाँ पर है अल्फा मिथाइल ग्रुप, तो इसका मतलब आइडोफॉर्म टेस्ट मैंने जैसे ही इसका रिएक्शन करवाया, ये लिखना बहुत ज़रूरी है, पैराग्राफ देख लो, ये लिखना ज़रूरी है एग्जाम में अगर आ जाता है तो। दिस ऑन रिएक्शन विद I2NaOH gives negative iodoform test, but this on reaction with I2NaOH gives positive iodoform test। ये कोई येलो पीपीटी नहीं बना रहा, ये येलो पीपीटी बना रहा है। ठीक है, ये पॉइंट है, बस छोटा सा याद कर लो, कोई सा भी आ जाए कर देना, बस ये देख लेना कि किसके पास मिथाइल है किसके पास नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आती है मेरे पास रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। अब रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन क्या है, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन का मतलब भी सेम आता है कि भाई कार्बोनिल ग्रुप के साथ में जो लगा है CH2 वो अल्फा हो जाएगा, उसके साथ वाला जो हाइड्रोजन है वो अल्फा हो जाएगा। अल्फा हाइड्रोजन का मतलब ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कुछ पॉइंट्स है यहाँ पे। अब यहाँ पे एसिडिक नेचर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस से ये एसिडिक नेचर आ रहा है हाइड्रोजन का, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये पूरा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, किसकी प्रेजेंस है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ कंजुगेट बेस, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो ये वाला पूरा आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, कंजुगेशन हो रही है, लोन पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, याद है ना कंजुगेशन, क्लास 11th में करी थी। एल्डोल कंडेंसेशन इसी के अंडर आती है। एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है बेटा, aldehyde ketones having at least one alpha hydrogen can undergo the reaction in the presence of dilute alkali catalyst।
टू फॉर्म बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। इस बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड को कहेंगे एल्डोल। अगर यही कीटोन के लिए है तो हम कहेंगे उसको कीटोल। ठीक है, अगर कीटोन के लिए है तो हम कहेंगे कीटोल। दिस इज नोन एज एल्डोल रिएक्शन। ठीक है, इस रिएक्शन को कहते हैं हम एल्डोल रिएक्शन। अब रिएक्शन देख लेते हैं। पहले तो यहाँ पे जो बेस लगेंगे वो सबको पता है, NaOH, BOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस, NaOH, KOH। देखो यहाँ पर ये कुछ कुछ वुड्स रिएक्शन जैसा होता है कि अपने ही उससे दोबारा रिएक्ट करता है। तो यहाँ पे देखो सेल्फ रिएक्शन हो रही है, ये वाला एक और रेप्लिका बनाता है और उस रेप्लिका का जो अल्फा हाइड्रोजन होता है, उसका जो अल्फा हाइड्रोजन है, देखो साथ वाला अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसको लेता है और वहाँ पे जो ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्ट करके H2O माइनस करवाना है आपको। ठीक है, तो पहला स्टेप होता है आपको डाइल्यूट NaOH, बट मैं यहाँ पे B स्टेप से स्टार्ट करूँगी, B से A पर आऊँगी। तो पहले मैंने H2O को हटा दिया हीट करवा कर, ये प्रोडक्ट मिला मुझे डबल बॉन्ड। अब मैंने अल्कोहल बनाना है, यानी कि बीटा हाइड्रोक्सी बनाना है। हाइड्रोक्सी का मतलब तो पता है ना सबको, OH, तो मतलब बीटा पोजीशन पे OH चाहिए, चाहिए ही चाहिए, क्योंकि एल्डोल कंडेंसेशन का मतलब ही यही है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर कीटोन बनाना। तो बीटा पे अल्कोहल होना ज़रूरी है। बीटा कैसे आएगा, देखो अगर ये यहाँ पर चेन थी इतनी छोटी, इसने बना दी उसकी डबल, इसलिए तो बीटा मिल रहा है हमें, चेन डबल करके ही तो बीटा मिलेगा। तो हम इस रिएक्शन को ये भी कह सकते हैं इंक्रीजिंग कार्बन चेन रिएक्शन। कार्बन की चेन डबल हो रही है यहाँ पे। अब देखो डबल बॉन्ड बना, ये कार्बोनिल ग्रुप है, इसका अगला है अल्फा, उसका अगला है बीटा। इस बीटा पर हमें लगाना है अपना एल्कोहल ग्रुप। ठीक है, उस पे लगाना है एल्कोहल ग्रुप, ये बीटा पे। मैंने जैसे ही डाइल्यूट NaOH डाला तो ये बीटा, देखो ये अल्फा, ये बीटा, इस बीटा पे जाके लग गया मेरा हाइड्रोक्सी ग्रुप। इस हाइड्रोक्सी ग्रुप को लगने के बाद ये हो जाएगा हमारा एल्डोल। क्या है ये, एल्डोल की फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब मेरे पास है सेम रिएक्शन, अब ये आप खुद ट्राई करके देखना ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट है मेरे पास कीटोन का, देखते हैं, चलो एक कीटोन का देख लेते हैं। कीटोन में यही इसको सेम दोबारा लिया, जैसे ही दोबारा लिया तो वही जिसका दोबारा लिया उसका अल्फा हाइड्रोजन ले लो और पहले वाले का ऑक्सीजन ले लो, H2O माइनस करवा दिया। उसके बाद ये कुछ इस तरीके की आ जाएगी, कंबाइन करनी है बस रिएक्शन, और क्या है, रिएक्शन कंबाइन कर ली। अब यहाँ पर डाइल्यूट, अब बीटा देख लो, अल्फा, ये मेरे पास है बीटा, और जैसे ये बीटा पोजीशन में मेरा लग गया हाइड्रोक्सी। बहुत इजी है, बहुत बड़ी लग रही है पर है बहुत इजी। अब आता है क्रॉस एल्डोल। क्रॉस एल्डोल कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है, वही है सेम चीज़, बट अब यहाँ पर जो डिफरेंट एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में हो रही है रिएक्शन, इसका मतलब ग्रुप जो है वो दोनों अलग अलग है। अब ये दोनों एक ही एक मॉलिक्यूल है, दो मॉलिक्यूल नहीं है। वहाँ पे दो मॉलिक्यूल से हो रहा था, यहाँ पे दोनों का एक एक हो रहा है। तो यहाँ पे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन हो रहा है, यानी कि अगर मेरे पास कीटोन है और दूसरा एल्डिहाइड है, इन दोनों के बीच में मेरा रिएक्शन हो रहा है, और दोनों में ही मैंने इसका अल्फा ले लिया। आप इसका भी अल्फा ले सकते हो, किसी का भी अल्फा ले सकते हो, किसी का भी अल्फा हाइड्रोजन ले सकते हो आप। ठीक है, उसके में से माइनस करवा दिया हाइड्रोजन। यहाँ पे हमें हाइड्रोक्सी बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम पहले ही, हमें हाइड्रोक्सी ग्रुप यहाँ पे नहीं बनाना, तो हमें हाइड्रोक्सी, हमने पहले स्टेप में दूसरे स्टेप तक पहुँच गए दोबारा।
ठीक है, सीधा सेकेंड स्टेप करके आपको ख़त्म करना है। देख यहाँ पे चेन है मेरे पास, ये 2 चेन है, इन 2 चेन से मेरा ये मैंने इनको जैसे ही माइनस करवाया वाटर मॉलिक्यूल, मेरे को मिल गया ये 1,3 डाइफिनाइल प्रोपीन 1 ओन। अब आती है अदर रिएक्शंस। अदर रिएक्शंस में आती है पहली कैनिज़ारोज रिएक्शन। अब इसके अंदर क्या पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट ऑफ कैनिज़ारोज रिएक्शन। एल्डिहाइड के लिए होती है कैनिज़ारोज रिएक्शन एक तो, और वहाँ पर आपको अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखो इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये अपने आप से ही रिएक्ट करके ये बना देगी CH3OH, और साथ में फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बना। अब मैं इसमें अगर H+ डाल दूंगी, मेरा यहाँ पर ये K निकल जाएगा और मेरा H+ डल जाएगा। ठीक है, तो मेरा बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। यही मैंने एरोमेटिक चेन पे करा। एरोमेटिक चेन पे जैसे करा कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के अंदर, अब ये एसिडिक मीडियम में हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे मेरा बना CH2OH, साथ में मेरा फिर से एक कंपाउंड ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजाइल अल्कोहल भी बन रहा है यहाँ पे। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये पिछले चैप्टर में करी है हमने। तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 बेंजाइल एल्डिहाइड के अंदर डाला, मेटा पोजीशन पर NO2 लग जाता है। ठीक है, सो यहाँ पर आज की केमिकल रिएक्शन और एल्डिहाइड और कीटोन का पार्ट ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड पूरा कवर। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।